लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 195 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की, लेकिन एक सीट सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। वो सीट बंगाल का आसनसोल लोकसभा का सीट है। इस सीट से टीएमसी के सांसद बिहारी बाबू शॉटगन फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा सांसद है और इस सीट पर बिहारी बाबू को हराने के लिए बीजेपी ने पवन सिंह, भोजपुरी फिल्मों के स्टार, पावर स्टार पवन सिंह को मैदान में उतारा था। लेकिन रात में नाम का ऐलान और सुबह होते होते पवन सिंह टाए टाए फिश हो गए। पवन सिंह बंगाल में लड़ना नहीं चाहते हैं, आसनसोल हारना नहीं चाहते हैं। पवन सिंह को लगता है कि बंगाल में हार की पूरी गारंटी है। अब बात हम पवन सिंह की नहीं करके बीजेपी की कर लेते हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की करते हैं कि जिस 195 सीटों को बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की, 195 सीटों पर जीत की दावेदारी वाले उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की, उसके बाद जश्न मनने लगा। लेकिन बीजेपी ने कभी उम्मीद भी नहीं किया था कि जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह दावा कर रहे हैं कि भाजपा आपकी 370 और एनडीए गठबंधन 400 के पार, जिस 400 पार का नारा दिया जा रहा है, उसके उम्मीदवार मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। लेकिन आसनसोल सीट सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर यह सीट ट्रेंडिंग बना हुआ है, आसनसोल, और बताया जा रहा है कि जिस शख्स को विकास का मतलब नहीं पता, जिस शख्स को विकास का पैमाना आंकने, समझने, सोचने, बोलने के लिए मतलब सही तरीके से नहीं पता, उसे आसनसोल क्यों भेजा जा रहा। फिलहाल पवन सिंह ने रिफ्यूज कर दिया कि आसनसोल नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा। टीएमसी ने साफ कर दिया है कि यहां तो शत्रुघ्न सिन्हा ही लड़ेंगे। फिलहाल सीटों का ना बंटवारा हुआ है, ना नामों की घोषणा हुई है, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा की दावेदारी फिलहाल बनी हुई है। शत्रुघ्न सिन्हा वहां पर हुए उपचुनाव में उम्मीदवार बनकर गए थे और अब उस सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा, बिहारी बाबू को बंगाल का कोई टक्कर देगा या बिहार के, इस बात का मंथन हो रहा है। और बीजेपी में बिहारी चेहरे की तलाश की जा रही है बिहारी बाबू के खिलाफ मैदान में उतारने के लिए। कई नाम जो भोजपुरी सिनेमा से जुड़े हुए लोग हैं, जो हिंदी सिनेमा से जुड़े हुए लोग हैं, जो भोजपुरी जो गायिका है, जो भोजपुरी नृत्य कला है, उससे जुड़े हुए लोगों की तलाश की जा रही है कि शत्रुघ्न सिन्हा के राजनीतिक कैरियर पर पूर्ण विराम लगाया जाए। दरअसल शत्रुघ्न सिन्हा बंगाल में लड़ने से पहले बिहार में चुनाव लड़े थे 2019 का और बुरी तरीके से चुनाव हार गए। फिर उन्होंने रुख किया बंगाल का, चुनाव जीत गए उपचुनाव में। लेकिन आसनसोल सीट इस वक्त सबसे ज्यादा 195 सीटों में सबसे महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इसके चर्चे खूब हो रहे हैं, तरह तरह के नामों की चर्चा हो रही है। लेकिन बीजेपी अब तक यह समझ नहीं पाई कि आखिर उनके इस जीत वाले प्रचंड आंधी में नरेंद्र मोदी का डंका देश ही नहीं दुनिया में बज रहा है, वैसे वक्त में उनके उम्मीदवार मैदान से क्यों भाग रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।